ऐसे हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सभा में उपस्थित मेरे भाई बहन, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि हम सभी के पिता परमात्मा है और वो एक ही है? जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वो पिता कौन है? जिनके लिए कहा सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है। वो गुणों के सागर हैं इसलिए सुंदर हैं। वो सर्व के कल्याणकारी हैं इसलिए शिव हैं। जब हम परमात्मा को पहचान करके उनके साथ संबंध जोड़ते हैं तो हम भी ये अनुभव करते हैं कि ओहो, परमात्मा की संतान मैं आत्मा मेरे पिता के समान हूँ। मेरे पिता के गुण, ज्ञान और शक्तियां, ये तो मेरा अधिकार है। मित्रों, पूरे गुजरात के 500 सेवा केंद्र और 5000 गीता पाठशालाओं में आप सभी का आह्वान है कि आप वहां आए, परमात्मा परिचय को प्राप्त करें, अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़े और निर्भय बने, निश्चिंत बने। इस संसार का दूसरा सत्य है आत्मा। ये चलते फिरते शरीर के अंदर क्योंकि आत्मा है, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये निर्जीव बॉडी है, शरीर है, मुर्दे के समान है। तो मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं और मैं आत्मा क्योंकि परमात्मा की संतान हूं, जैसे मेरे पिता के गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं। जो शक्तियां परमात्मा में हैं वो शक्तियां मेरे में भी हैं। जब इस सत्य को महसूस करेंगे तो आपके जीवन के अंदर एक आत्मविश्वास प्रकट होगा और जो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं उसके अंदर एकाग्रता, दृढ़ता, सफलता, ये गुण स्वाभाविक रीति ही प्रकट होता है। मैं आप सभी मेरे आत्मीय भाई बहनों से ये जरूर कहना चाहूंगी कि आज के इस मिलन में आप अपने आत्मस्वरूप को, निश्चय को इतना स्पष्ट रूप से, सत्य रूप से महसूस करें और अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके स्वयं को परमात्मा का पूर्ण वारसदार अनुभव करेंगे। तो दूसरा सत्य है, हम आत्माएं हैं और एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं।
जब आपके अंदर ये निश्चय दृढ़ हो जाएगा तो आपका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। आपके जीवन में परम शांति का आप अनुभव करने लगेंगे। तीसरा सत्य है, हम देखते हैं कितना विशाल विश्व है, कितने अबजों करोड़ों लोग इस संसार में हैं, कितना बड़ा विश्व नाटक चल रहा है और सब कुछ अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये विश्व नाटक क्या है, इसके रहस्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विश्व नाटक पर हम भी एक कलाकार हैं। अब अगर मैं कलाकार हूं तो मैं कलाकार हीरो एक्टर के रूप में भी पार्ट प्ले कर सकती हूँ, और मैं कलाकार एक सामान्य कलाकार के रूप में भी पार्ट बजा सकती हूँ। ये विश्व नाटक की कुछ लाक्षणिकता, कुछ विशेषताओं को जानने से आप इस विश्व नाटक पर हीरो एक्टर बन करके रह सकते हैं। सबसे पहला सत्य एक है जिसको अगर हमने समझ लिया और हमने जीवन में ठान लिया तो आपका व्यक्तित्व एक न्यारा और निराला व्यक्तित्व बन सकता है। और वो सत्य कौन सा है? आज का मानव हर समय अपने आप को किसी न किसी के साथ कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है, और उस कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट में अगर वो अपने को किसी से नीचा अनुभव करते हैं तो हीनता का अनुभव करता है, ऊंचा अनुभव करता है तो अभिमान आ जाता है। वास्तविकता तो ये है कि इस संसार में कोई भी एक व्यक्ति दूजे के बराबर नहीं है। जब कोई दो व्यक्ति समान है ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे करते हैं? ये कंपैरिजन करना ये बहुत गलत है। लेकिन 95% मानसिकता यही है कि हम अपने को दूसरों से कंपेयर करते, दूसरों को अपने से कंपेयर करते, अपने बच्चे, बीबी, घर, गाड़ी, मिलकत, सबके कंपैरिजन करते हैं और आत्मा की मानसिक शक्ति को हम क्षीण कर देते हैं। मित्रों, आज से इस सत्य को अपने दिल में ठान लो कि मैं यूनिक हूं। मेरे जैसा व्यक्ति इस संसार में पहले कभी हुआ नहीं है, आज है नहीं और भविष्य में होने वाला नहीं है। मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं। ये आत्म गौरव है, ये अभिमान नहीं है, ये सत्य समझ है
कि मैं न्यारा हूं। अगर आप अपने को एक न्यारी विभूति समझेंगे, परमात्मा की संतान समझेंगे, और मेरे लिए भगवान की पुस्तक में एक अलग रोल लिखा हुआ है, वो रोल मैं ही बजा सकती हूँ, और दूसरों के लिए जो लिखा है वो दूसरे बजाएंगे, तो मुझे अपने पार्ट को वफादार होके रहना है। अगर इस बात को समझ लिया तो आप अपने व्यक्तित्व को दिव्य और अलौकिक बना सकेंगे। दूसरी बात है, ये विश्व नाटक पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। जब व्यक्ति सकारात्मक बन जाती है तब उसका मन शांत हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है, और हर कार्य के लिए उसके पास सही निर्णय आता है। इसलिए दूसरा सत्य ये अपने दिल अंदर ठान लीजिए कि हमारा अपना एक अलग रोल, और वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। तीसरा, इस विश्व नाटक का आयोजन न्यायपूर्ण हुआ है। दुनिया में कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता है। वास्तव में हर एक अपने कर्मों से दुख या सुख प्राप्त करते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसीलिए जो ये विश्व नाटक है अपने कर्मों का फल देता है। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा लेंगे। तो तीसरा है, ये विश्व नाटक बहुत न्यायी है। और चौथा है, ये विश्व नाटक 4 युगों का बना हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और मुझे कहना चाहिए स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सत्य हम सबको समझाया है कि कलयुग और सतयुग के बीच का जो ये समय है उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जबकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने 1937 में दादा लेखराज जी उर्फे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा इस ईश्वरीय मिशन की शुभ शुरुआत की, जिसको आज 90 साल हो गए हैं। तो ये जो संगम युग है उसके 90 वर्ष तो हो चुके हैं। अब बाकी रहे समय में हमें अपने जीवन को सफल करना है। हमारे जीवन की ये एक एक घड़ी मूल्यवान है। तो हम सभी 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाए, रिलैक्स होकर के बैठ जाए जो जहाँ है। अपना सारा ध्यान मस्तिष्क में एकाग्र कीजिए और यहाँ से मैं जो कह रही हूँ आप महसूस कीजिए। मैं एक दिव्य चेतना हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तिष्क में विराजमान हूँ। शांत स्वरूप हूँ।
शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप। परमपिता परमात्मा शांति के सागर है। मैं आत्मा शांति दूत हूँ, शांति का अवतार, शांति का फरिश्ता हूँ। मुझे शांति बहुत प्रिय है। मैं शांति से चिंतन करती हूँ, मैं शांति का व्यवहार करती हूँ। मैं शुभ भावना करती हूँ। विश्व की सर्व आत्माओं को शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, खुशी प्राप्त। ओम शांति। इस ध्यान को, इस अभ्यास को आप अपने घर पर, अपने कार्य स्थान पर, जहाँ भी टाइम मिले अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। आप पाएंगे आप एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हो। ओम शांति।
इस शानदार समारोह में उपस्थित सुख के देवताओं को मैं याद दिलाने आई। अब जल्द ही इस धरा पर बजेगी सुख चैन की बंसी, सुख चैन की बंसी। ज्ञान की लालिमा से होगी हर चेहरे पर खुशी, हर चेहरे पर खुशी। अब फिर से बनेगी स्वस्थ सशक्त स्वर्णिम भारत भूमि, स्वर्णिम भारत भूमि। आइए हम सभी भारतवासी मिलकर प्रतिज्ञा करें। आप सभी हमारे साथ अपने दिल पर रखकर हाथ प्रतिज्ञा करें, साथ साथ प्रतिज्ञा करें, साथ साथ। अपने आदर्श व्यवहार से, अपने आदर्श व्यवहार से सभी को सुख बांटेंगे, सभी को सुख बांटेंगे। दुआएं देंगे, दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं लेंगे। सत्कर्मों की शक्ति से, सत्कर्मों की शक्ति से कर्तव्यबद्ध होकर, कर्तव्यबद्ध होकर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ओम शांति। आज शिव अवतरित हुए हैं, जन जन को देना ये संदेश। सतयुग का आरंभ यहीं से, अब विश्व गुरु बनेगा भारत देश। सूर्य समान दमकेगा भारत, जग सारा लेगा नव संदेश। सतयुग का आरंभ यहीं से, अब विश्व गुरु बनेगा भारत देश। अब युग परिवर्तन का समय है, नवयुग की सुबह बुला रही है। कब तक रहोगे माया के घर में, जो अज्ञान नींद में सुला रही है। उठो चलो संगठित होकर, बाबा का ये विचार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। सेवा और योग की शक्ति से हर मन में दीप जलाना है। सत्य शांति और प्रेम का फिर संसार यहाँ बसाना है। हर कदम तुम्हारा कल्याण का जग ये अनुभव कर रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। कर्मों की लड़ी सजा कर जीवन को दिव्य बनाना है। संगठित शक्ति से अब मिलकर सत्ययुग धरा पर लाना है। हर आत्मा के संग तुम्हारा नाता आज उगार रहे।
सत्य की ज्वाला प्रज्वलित कर दो, माया का जाल जलाना है। ज्ञान रत्न बांट कर जग में हर आत्मा को सजाना है। विश्व परिवर्तन की इस घड़ी में बाबा तुमसे काम करा रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। उठो बाबा के प्यारे बच्चों, ये जग तुम्हें निहार रहा है। भारत को स्वर्ग बनाने वालों, कर्तव्य तुम्हें पुकार रहा है। अब संदेश सुने भारत के महान रत्नों का। भारत के राष्ट्रपति महामहिम माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का